हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 70। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1987 से 88 के बीच। 1987 से 88 के बीच समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो यह किया गया था 1992 में। 1992 में राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो रेखी समिति का जो संबंध है अप्रत्यक्ष कर से है। अप्रत्यक्ष कर से है रेखी समिति का संबंध। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो यह किया गया था आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? तो ये शिखर जो है दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। दशावतार मंदिर का शिखर है जो 12 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? तो पोटास की उपलब्धता सर्वाधिक होती है जलोढ़ मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है कि माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट हैरियट जो है दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की। कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन असत्य है यह चुनना है। तो इसमें पहला है कि कावेरी ब्राह्मणी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुंडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ये कथन सत्य है। दूसरा है कि ब्राह्मणी एवं बैतरणी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, एक गलत है क्योंकि ये पश्चिम की ओर नहीं बल्कि पूर्व की ओर बहती है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 असत्य है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो जल में आर्सेनिक की मात्रा की वृद्धि से ब्लैकफुट रोग होता है। कौन सा? ब्लैकफुट। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। किसका? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला है कि बहमनी राज्य में अमीर जुमला किस विभाग से संबंधित था? तो ये था अर्थ विभाग का अध्यक्ष से। अर्थ विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? अमीर जुमला। लेकिन किस राज्य में? बहमनी राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि सनकादिक संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन है? तो सनकादिक संप्रदाय से संबंधित संत है निम्बार्काचार्य। कौन है? निम्बार्काचार्य। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम नई दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो इल्तुतमिश थे, जो सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मिलान करना है हेमिस मठ। हेमिस मठ का मिलान किससे होगा? लद्दाख से। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश से। बोधिमंडा मठ बोधगया से। और नामग्याल मठ धर्मशाला से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, 2 का 1, इसका ऑप्शन सी में, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी का 4 और डी का 2। अगला क्वेश्चन है अशोक के विकास शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। किस शिलालेख में? तो 11वां शिलालेख में। अशोक के 11वां शिलालेख में धम्म यानी धर्म की व्याख्या की गई है। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो चीन में। अगला क्वेश्चन पर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो ये धरासना नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सरोजिनी नायडू ने सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। अगला है कि चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मणों का संगठन था? तो ब्राह्मणों का जो संगठन था जिसका नाम था सभा। किस काल में? तो चोलों के शासनकाल में ब्राह्मणों का एक संगठन था जिसका नाम था क्या? सभा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति तथा संबंधित स्थान सुमेलित करना है। तो क्रांतिकारी और उससे संबंधित स्थान को सम्मिलित करना है। तो लियाकत अली का स्थान कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद में। खान बहादुर खान का हो जाएगा बरेली में। अजीमुल्ला का हो जाएगा फतेहपुर में।
और बेगम हजरत महल का हो जाएगा लखनऊ में। इसलिए 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3 और 3 का 1, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पर आएंगे, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है शिक्षा से संबंधित है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट कब 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने। किसने? केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट के पारित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इसमें सबसे पहले हुई थी रॉलेट एक्ट। कौन हुआ था? रॉलेट एक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो गणतंत्र रूप जो है सरकार का मैकियावेली के लिए आदर्श है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो बंदी प्रत्याशीकरण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। क्या है? बुलवर्क। अगला क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो ये जो है समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन ए। नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का यही मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो अस्थायी समिति नहीं है वित्त मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति जो है संसद की अस्थायी समिति नहीं है। अगला क्वेश्चन पर आएंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया जाता है केवल और केवल लोकसभा में, ऑप्शन 1 हो जाएगा। जैविक ऑक्सीकरण आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो एक किस में होता है? जलीय वातावरण में। किस में? जलीय वातावरण में होता है। नदी का प्रदूषण मापा जाता है किससे? जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, ऑप्शन डी। सुफला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। सुफला फांटा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल में है। सुफला फांटा जीव अभयारण्य नेपाल में। अगला क्वेश्चन है कि लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हेनरिक हर्ट्ज। लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया है? हेनरिक हर्ट्ज ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो यह है प्रथम उत्तोलक श्रेणी। कील उखाड़ने का हथौड़ा जो है प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसमें से जो सभी युक्ति जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जैसे डायनेमो हो गया, टरबाइन हो गया, पवन चक्की हो गया। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, जी अदिश राशि है, जो कि गलत है, जी सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका श्यानता क्या होगा? घटेगा। जब द्रव को ताप देंगे तो उसका क्या हो? पतला होगा तो श्यानता घटेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? तो विद्युत धारा का चालक है सिल्वर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है, यानी कि निकलता है? तो जल का प्रकाश अपघटन के कारण ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान विमोचित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो मुद्रा पूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्र की संपदा में, ऑप्शन सी हो जाएगा, 41 के ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बंदी की द्विधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में एक। बंदी की द्विधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। अगला है कि यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धारण सूचकांक कितने प्रयत्नों से मिलकर बना है? तो 10 प्रयत्नों से। मनुष्य के जीव के किस भाग में कड़वाहट संवेदना होती है? तो पिछला भाग में। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो पेप्सिन।
कौन सा एंजाइम हो जाएगा? पेप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलिका क्रॉस करती है? तो ग्रासनी में, ग्रास नली में। इसका आंसर हो जाएगा ग्रास नली में। 47 का आंसर हो जाएगा ग्रसनी, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन एवं श्वसन नलिकाएं क्रॉस करती है? तो यह हो जाएगा ग्रसनी में। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो यह हो जाता है गाउट, यानी कि गठिया। रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण, यानी कि मूत्रामल मतलब हो गया यूरिया, यूरिया के उच्च स्तर होने के कारण कौन सा रोग होता है? गाउट। अगला क्वेश्चन है कि आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है, जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो यह है आयरिस। कौन सा है? आयरिस। 1 मिनट 48 में हो जाएगा, मतलब यूरिया नहीं, मूत्रामल का मतलब होता है यूरिक एसिड। क्या होता है? यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है शरीर में तो उसको गठिया गाउट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है, जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो यह है आयरिस। अगला क्वेश्चन है, यह अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक बार मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि इस वीडियो को एक बार फिर से आप देख लें ताकि हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर पाएँ। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन है कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न से किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में पाया जाता है गोल कृमि। अब महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य देखेंगे। वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत है, इसमें है श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य और विशिष्टाद्वैत, ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य और द्वैतावाद, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, सुधा द्वैतवाद, और है सनकादि संप्रदाय, निम्बार्काचार्य और द्वैताद्वैतवाद। अगला है प्राचीन मंदिर में उसके निर्माण करता। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो नरसिंह देव प्रथम। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय। मामलापुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो कृष्ण प्रथम। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव। और ओडिशा का लिंगराज मंदिर ययाति केसरी। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 70 समाप्त किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।